गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है डे 11 मेरी एसएससी जर्नी का। और मैंने उस दिन दिखाया था कि मैं यहाँ तक अपना लिख ली थी इकोनॉमिक्स का, तो इतना मैं कर चुकी हूँ। देन उसके बाद में सबसे पहले मॉर्निंग की शुरुआत मैंने दिखा दिया था, दिखाने के बाद में मतलब नोट्स। देन उसके बाद फिर मैं वो कैब लर्न करना शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं वो कैब्स लर्न कर रही हूँ। 150 वो कैब्स मैं लर्न कर चुकी थी, वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब उससे आगे मैं आज फिर 50 वो कैब्स और याद करूँगी। पर डे मैं 50, 45 जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना लर्न करती हूँ। देन फिर उस दिन फिर जो है मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। फिर मैं घर चली आई थी और इसी वजह से उसके दूसरे दिन फिर मैं गई हूँ और ये देखिए फिर से मैं वो कैब लर्न कर रही हूँ। तो उस दिन का मेरा तो दिन बहुत ख़राब चला गया था। तो फिर से मैं 50 वो कैब्स लर्न की थी और पूरी वो कैब्स पहले मैं रिवाइज़ की। रिवाइज़ करने के बाद में 200 देन फिर से 50 वो कैब्स लर्न किया। और ये हाथ में जो ऐसे कर रही हूँ ना, ये मेरे जल गया था, खाना बना रही थी तो उसी वजह से मैं यहाँ पे वो विक्स लगाई थी जिससे ठंडा ठंडा लगे तो रिलैक्स फील हो, तो वही अच्छा लग रहा था। और दोस्तों मेरी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ा सा ब्रेक हो जाती है कभी कभी एसएससी में। मन ये होता है कि मन कभी करता है पढ़ने का, कभी नहीं करता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ। तो लेकिन हमको रोज़ कुछ ना कुछ करते रहना है जिससे कि प्लस होते जाए, माइनस ना हो। तो इसी वजह से मैं हर चीज़ को थोड़ा करके कर रही हूँ। देन उसके बाद में फिर मैंने इंग्लिश की क्लास किया। इंग्लिश की मैं 60 इम्पॉर्टेंस रूल्स जो 2.0 है वो कर रही हूँ। तो लगभग 2 घंटे की क्लास मैंने की थी। उससे पहले भी एक दिन मैंने किया था, पर मुझे मैं थोड़ा भूल गई थी, तो फिर से मैंने रिवाइज़ किया और वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना मैं लिख चुकी हूँ। देन आगे फिर से लिख रही हूँ रूल 2। मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन की है। मेरा इंग्लिश का सिलेबस 1 to 1 ग्रामर का ख़त्म हो चुका है पूरा। अब मैं 60 इम्पॉर्टेंट रूल्स कर रही हूँ और इसके बाद में फिर मैं PYQs करूँगी। और मेरा इंग्लिश का तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है, अब मुझे प्रैक्टिस पर आना है। बाकी चीज़ों में मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको मैं अभी सिलेबस कंप्लीट करूँगी क्योंकि वो मेरा पीछे है और उसी से मेरा एक मतलब क्वेश्चन बूस्ट होंगे, उसी से मेरा नंबर बढ़ेगा। और फिर उसके बाद में मेरा इतना 2-2.5 घंटे का क्लास कर लिया था और इतना मैंने लिख भी लिया था। देन ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव करती जाऊंगी और आप लोग भी ऐसे ही इम्प्रूव करिए। फिर उसके बाद मैं मैथ की क्लास करने लगी थी और मैं मेन ये जो सीरीज़ चलाई है 180 डेज़ की, ये मैथ के लिए ही है क्योंकि मैथ मेरा बहुत पीछे है। मैं उसको बैकलॉग भी हो चुका है, बैकलॉग के बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है और मैं उसको लेट में भी ली थी तो कोर्स। तो धीरे धीरे मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। ये परसेंटेज का है, मैं परसेंटेज 2-3 बार भी पढ़ चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे चीज़ें रिकॉल रहती हैं पर फिर से मैं भूल जाती हूँ। देन फिर से मैं वही कर रही थी। तो क्लास 5 में कर रही हूँ अभी मैं। अब नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया था। ये सीरीज़ जब से मैंने चलाई है तो मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे मेरा सिलेबस आगे बढ़ रहा है। तो नंबर सिस्टम की मैंने 21-22 क्लास की थी। देन इसके बाद में फिर अभी परसेंटेज आ गई हूँ और परसेंटेज में 5, 6, 7, 8 धीरे धीरे सारी क्लासेस करना शुरू कर दी हूँ। तो फिर यही मैं क्लास कर रही थी मैथ की और मैं यही सीरीज़ इसलिए चलाई हूँ जिससे कि मेरा मैथ थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। और मैथ के लिए ही मुझे 180 डेज़ में पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म करना है और विद प्रैक्टिस करना है। अभी धीरे धीरे मैं क्या करूँगी, बीच में नंबर सिस्टम की जो क्वेश्चन है उनको भी लगाऊँगी। हेलो दोस्तों, आज मेरे यहाँ पार्टी हो रही है। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे एक अलग ही माहौल लगा दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाभी? सब्जी काट रहे हैं। क्यों? तहरी बनाने के लिए। अच्छा, क्या हो रहा है? तहरी भोज हो रहा है। बहुत हो रहा है। तहरी भोज। अच्छा, तहरी भोज है आज। तो आज हमारे यहाँ पे तहरी भोज हो रहा है क्योंकि सबके यहाँ समोसा जलेबी ये होता है 15 अगस्त में, बट हम लोगों ने हट के। और ये देखिए मेरे भैया जो हैं ये लड्डू खाने में एकदम बिजी हैं बहुत ज़ोरों से। और इन्होंने ये इनका तीसरा लड्डू है अभी ये। नहीं। और ये देखिए नाना जी जो हैं ये लड्डू खा रहे हैं।
कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है नाना? मज़ा आ रही? देख लो नाना का ये तीसरा लड्डू है ये। दूसरा और ये देखिए भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इसकी वजह से पसीना पसीना हो चुके हैं। नानी लड्डू का टेस्ट कैसा था? लड्डू का टेस्ट कैसा था? मीठा था? बस चीनी कम थी। चीनी कम थी? इस बार बोल दिया जाएगा कि चीनी थोड़ा ज़्यादा डालना। ये देखो, बोलो ऐसे नानी ऐसे कैसा लगा? नानी ऐसे ऐसे बोलना। ऐसे करिए ये तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत मस्ती हंसी मजाक मस्ती भी बीच बीच में लाइफ में होनी चाहिए, नहीं तो फिर एंजॉय नहीं रहेगा लाइफ का। तो यहाँ पे हम लोग वही सब कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना वीडियो। हाँ, तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने 15 अगस्त को बहुत सारी मस्ती की थी और बढ़िया खूब अच्छा खाना बनाया था। वेज बिरयानी बनाई थी अच्छे से और बढ़िया खूब मतलब खूब मज़ा आया था। तो आप लोग भी ऐसे एंजॉय करिए और मैं भी कर रही थी। यहाँ पे सब मेरे भाई लोग हैं, सब जो लाइब्रेरी के हैं और जो लाइब्रेरी के ऑनर हैं वो लोग सब लोग आए थे। पहले झंडारोहण हुआ था, फिर उसके बाद में फिर इंतज़ाम हुआ। पहले तो प्लानिंग थी कि ऐसे समोसा आ जाएगा, फिर उसके बाद में सब लोगों ने कहा नहीं कुछ अलग करते हैं जिससे कि यादें बनी रहें। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ये प्रोग्राम करते हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ लेके आए थे, कोई क्या। और यहाँ पे लड्डू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, झंडारोहण हो चुका है। फिर बज गए थे बनाते वही 1 बजे से पूरा खाना वाना बन पाया। और फिर बहुत मज़ा आया। देखिए कितना अच्छे से सलाद वलाद लगा है, सबकी प्लेटें लग चुकी हैं, सब लोग कुछ लोग खा रहे हैं। और मैं अभी सबको घी भी दूंगी क्योंकि इसके साथ में घी बहुत मज़ा आएगा खाने में। थोड़ा तहरी टाइप का था तो पनीर तहरी बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग बैठ गए हैं खाने पीने के लिए। ये सब ऑनर हैं जो मतलब लाइब्रेरी के, और वो सब यहाँ इतने ही स्टूडेंट हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं लाइब्रेरी में, छोटी लाइब्रेरी है। तो बस यही है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बताइए कि कैसे वीडियोज़ आने चाहिए। मुझे जितना समझ में आता है